हरि नर प्रेम प्यासे। एक गांव में कुछ स्त्रियां कुएं से पानी भर रही थी। राम जी थक चुके थे, सीता जी थक चुकी थी, थोड़ा गर्मी थी, थोड़ा विश्राम। तो वहां कुएं में पानी भर रही स्त्रियां, तो राम जी एक पेड़ की छांव में बैठ गए। सीता जी वहां कुछ नारियां थीं, तो उन नारियों के पास गई। सीता मैया स्त्रियों के पास चली गईं, और जहां पुरुष बैठे थे वहां राम जी बैठ गए। लक्ष्मण जी पानी लाकर राम जी के चरणों को धो रहे हैं। पांव गर्म हो गए हैं ना, थोड़ा कंकड़ पत्थर, मौसम गर्म था, चरणों को थोड़ा शीतलता प्रदान कर रहे हैं। सखियों के संग सीता जी जो कुएं में पानी भरने आई महिलाएं, वो राम जी को देख रही हैं स्त्रियां, और सीता जी से पूछ रही हैं, अरे सीता, कौन हो तुम? सीता जी ने अपना परिचय दिया, मैं सीता हूं। अच्छा, ये जो दो पुरुष हैं बड़े सुंदर, ये कौन है तुम्हारे? देखो, आपसे कोई पूछे कि ये पुरुष कौन है, तो आप कहते ये मेरे हस्बैंड है। सीधा ठेठ भाषा आप बोलते हैं। सीता जी से पूछा गया कि ये दो पुरुष हैं, ये कौन है? तो सीता मैया ने कहा कि वो जो गोरे से है ना, गोरे, वो मेरे देवर हैं। गोरे कौन? गोरे कौन? लक्ष्मण जी। ये गोरे से है ना, ये मेरे देवर हैं। अच्छा, और वो कौन है जो सांवले से हैं? सीता जी बोली कि वो मेरे देवर जी के भाई हैं। अब समझ लो कि कौन है राम जी। मतलब पहले के ना शब्दों में मर्यादा थी। पहले के जमाने में ना शर्म थी। क्या थी? शर्म। अच्छा, शर्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उत्तर दो, उत्तर दो। होना चाहिए। पर आज शर्म है क्या? कहां चली गई शर्म? शर्म भी बेचारी शर्म से मर गई। शर्म भी शर्म से मर गई। हाँ, पहले शर्म थी। अपने पति से क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, किस तरह बोलना है, समाज के सामने किस तरह। देखो, आप पति पत्नी का प्यार है और होना भी चाहिए, लेकिन आप दोनों के प्यार को संसार को दिखाने की क्या जरूरत है? क्यों? पति पत्नी में प्रेम है और होना भी चाहिए, अच्छा है, लेकिन उस प्रेम को संसार को दिखाने से क्या होगा? हाँ या ना? और आजकल का ना प्यार जो है वो भी दिखावटी हो गया। रियल कुछ नहीं बचा, सब दिखावटी। हाँ या ना? आजकल लड़के लोग घुटने टेक के गुलाब का फूल देते हैं। बहुत प्यार करते हैं तुमको, है ना? घुटने टेक के। आपका प्यार है, आप प्यार का इजहार कर रहे हैं, बुरा नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है किसी को। पर ये प्रेम संसार को, समाज को दिखाना क्यों है? सवाल ये है। आपकी मां आपसे कितना प्यार करती है? आपकी मां आप बच्चों से कितना प्यार करती है?
क्या उस मां ने समाज को, संसार को दिखाया कि मैं बेटे से कितना प्यार करती हूं? बोलो। जरूरी नहीं है कि प्रेम को दिखाया जाए। प्रेम दिखाने का विषय नहीं है, ये प्रदर्शन हो ही नहीं सकता प्रेम का। जो प्रदर्शन है वो प्रेम नहीं, वो पाखंड है। प्रेम में प्रदर्शन कहां हो सकता है? यदि है और आप उस प्रदर्शन को प्रेम कहते हैं तो वो प्रेम नहीं है, पाखंड है। क्यों? बात सही है। पति पत्नी को समाज के सामने मर्यादित रहना चाहिए। आप अकेले में प्रेम करिए, कोई बुराई छोड़िए, लेकिन आप उल्टा करते हैं, अकेले में तो लड़ते हैं। आप अपनी पत्नी से अकेले में लड़ते हैं और समाज के सामने गुलाब देकर ये बताना चाहते हैं, देखो हमारी कितनी बढ़िया चल रही है गृहस्थी। वो तो तुम्हारी आत्मा जान रही है कि कितनी बढ़िया चल रही है। आजकल लोग ना दिखावे का जीवन जी रहे हैं, हाँ या ना? वो दिखते कुछ और हैं और होते, ये बात सही है या गलत है? सही है ना? चार लोगों के सामने वो ये दिखाएंगे कि देखो हम कितने प्यार से रहते हैं, और अच्छा भी है। चार लोगों के सामने आप ये दिखाएं, ठीक है, लेकिन आप अपनी आत्मा से पूछो कि जैसा आप चार लोगों के सामने हैं, क्या ऐसे अकेले रहते हो ना? वो आपने सुना होगा कि मेरे मन की या मैं जानूं या वो जाने। मेरे मन की या मैं जानूं, ये जो प्रेम है ना, ये तीसरे को जनाने की जरूरत नहीं है। या तो आप जाने या तो आपका पति जाने, तीसरे को क्या मतलब है? वो एक बात बताएं, दुनिया के सामने ज्यादा प्यार पति पत्नी का ना दिखाया करो, नजर लग जाती है। ये दुनिया को पता लग जाए कि तुम दोनों बहुत प्यार से रहते हो, तुम्हारे घर में भाई भाई बहुत प्यार से रहते हैं साहब, ये दुनिया पूरी ताकत लगा देगी तुम भाई भाई को अलग करने में, अपने पति पत्नी को अलग करने में। क्या कैकई को अलग करने में मंथर ने ताकत नहीं लगा दी? क्या सीता को राम से अलग करने में रावण ने ताकत नहीं लगा दी? क्या सीता को राम से अलग करने में समाज ने, जनता ने, राम की प्रजा ने ताकत नहीं लगा दी? लग तो गई राम के प्रेम को नजर, हो तो गए अलग। सीता मां जब गर्भवती थी तब राम से दूर चली गई, हाँ या ना? इसलिए आप पति पत्नी में खूब प्यार हो, अच्छा है, होना चाहिए, पर संसार को दिखाना क्यों? ये दुनिया तो नजर लगाने बैठी। अब आप कह देंगे आज की साइंस की भाषा में, महाराज जी ये नजर बजर कुछ नहीं होती, तो मत मानो हमारी बात। हमारा तो धर्म है समझाना, बिल्कुल मत मानिए। आप क्या दिक्कत है, हाँ या ना? हमें तो जो सही लगता है वो आपसे कह देते हैं, मानो ना मानो मर्जी आपकी। आप बहुत समझदार बनिए, लोगों के हिसाब से ना चलो, अपने हिसाब से चलो। लोगों की सलाह पर ना चलो, अपनी समझदारी से चलो। लोगों की सलाह गलत भी हो सकती है। मंथरा की सलाह गलत थी, कैकई को सही लगा। शकुनी की सलाह गलत थी, दुर्योधन को सही लगा, हाँ या ना?
कई बार हमें गलत चीज सही भी तो लग सकती है, हम गलत को सही मानकर चल भी तो सकते हैं। नुकसान किसका होगा? सलाह देने वाला तो चला गया, अब आप माने हो तो भोगना पड़ेगा। इसलिए बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाएं। प्रेम बहुत गहरी चीज है। सीता मां पानी पी रही हैं, लक्ष्मण जी पानी पी रहे हैं, और उभय अब चले उभय बीच सिया सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। अब राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे। देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। वाल्मीकि जी के आश्रम में राम जी आए, वाल्मीकि जी को प्रणाम किया, वाल्मीकि जी को सबको नमस्कार किया। राम जी वाल्मीकि, ये वही वाल्मीकि जी हैं जिनके यहाँ आखिरी में माता सीता जी आएंगी। पहले से राम जी आके व्यवस्था देख रहे हैं वाल्मीकि जी के आश्रम में। वाल्मीकि जी मुनि कहूँ राम दंडवत। देखो, राम भगवान होते हुए भी संतों को प्रणाम, संतों को देखकर राम जी चरणों में लेट गए। राम मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। भगवान है पर संतों का, ब्राह्मणों के चरणों में राम गिर रहे हैं। और आजकल का बेटा अपने माँ के घुटने छू रहा है, उसे पांव पड़ने का ज्ञान नहीं है, उसे दंडवत का मतलब नहीं पता। दंडवत मतलब क्या होता है? वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। सोचिए, आज राम वाल्मीकि जी के आश्रम में आए हैं और राम का दर्शन कर रहे हैं। आज वाल्मीकि जी गदगद हो गए, तपस्या सफल हो गई। आहा हा, आनंद हो गया। अब बहुत वाल्मीकि जी ने स्वागत किया, जलपान कराया, फल फूल खिलाया, भोजन इत्यादि राम जी प्रेम से पा रहे हैं प्रसाद। राम जी आनंद से हैं। तभी राम जी ने संत जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, गुरुदेव मुझे रहने का कोई स्थान बताओ, मैं कहां रहूं। अब देखो, ये बहुत बढ़िया बात कही राम जी ने, हमें रहने का कोई स्थान बताओ। वाह! तो क्या बताया प्रभु, आपको रहना है? हाँ। राम जी का गुणगान कर रहे हैं वाल्मीकि जी। हे प्रभु, आप भगवान हो, आप भगवान हो, पर आप मनुष्य के रूप में हो, आपको वही जान सकता है। सोई जानहि जेहि देहु जनाई, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। हे प्रभु, आप को वही जान सकता है जिसे आप जनाओ। और सुना, आप कहां रहो? अब बताओ राम जी कहां रहते हैं? आप बताओ राम जी कहां रहते हैं? आप बताओ कहां रहते हैं राम जी? हाँ? क्यों बेटा, राम जी कहां रहते हैं? सुनो,
सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहूँ सिय लखन समय। अब मैं वो बात बता रहा हूं जहां आप रहो। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे राम, जो कथा सुनते हैं, कथा सुनने वाले जो भक्त हैं और जो कथा सुनकर अघाते नहीं हैं, कथा सुनने की इच्छा जिज्ञासा बनी रहती है, उनके हृदय में आप रहो राम। हे प्रभु, तुम्हें निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। जो सबसे पहले भोजन बनाकर सबसे पहले आपको भोग लगाते हो, जो सबसे पहले भोजन बनाकर किसी भूखे को भोजन कराते हो, उसके घर में, उसके मन मंदिर में जाके प्रभु आप रहो। जो सबको भोजन कराता हो, जो भोजन करने के पहले तुम ही निवेदित भोजन करहीं, जो आपको निवेदित करके भोजन करते हैं, जो पहले भक्तों को खिलाकर फिर खाते हैं, जिनके अंदर करुणा है, उनके हृदय में आप रहो। अच्छा बताओ, भगवान किसके अंदर है? जो किसी भूखे को भोजन कराता है, किसी प्यासे को पानी की व्यवस्था कराता है, ऐसे दया से भरे हृदय में मेरे राम का वास होता है। इसलिए आप भी गौरी गोपाल आश्रम में, इसलिए तो अखंड भोजन बढ़ता है संतों को, आप सब भक्तों को। क्यों? मुझे पता है, मैंने अपने जीवन में एक बात जान ली है। मैं क्या जान गया हूं? सुनो, किसी को पता चल जाए कि वहां सोने की खदान है, तो फिर क्या वो गरीब रह सकता है? किसी को पता लग जाए कि वहां सोने की खदान है, तो क्या वो गरीब रह सकता है? जाएगा चुपके से सोना ले आएगा और आनंद से रहेगा। ऐसे मुझे भी एक कृपा की खदान का पता चला है। मुझे पता लग गया है कि भगवान की कृपा कैसे होगी। कैसे होगी? बोले, आप सब किसी भूखे प्यासे को भोजन कराना स्टार्ट कर दो, आप पर प्रभु की कृपा हो जाएगी। मुझे ये बात पता लग गई है, इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में आपने देखा होगा, रोज सवेरे हजारों संत भोजन करते हैं। हाँ या ना? कल हमारे गौरी गोपाल भगवान का तीसरा प्राकट्योत्सव था, तो हमारे गौरी गोपाल भगवान ने भी कल मस्त 56 प्रसाद पाया। हमारे भगवान जी, हमारे भक्त भी प्रसाद पाओ। हम तो कहते हैं गौरी गोपाल में आओ तो आप भी भरपेट प्रसाद पाओ, और आप भी प्रसाद पाओ, और हमारे भगवान भी 56 भोग पाए। तो गौरी गोपाल भगवान को कितने वर्ष हो गए? 3 वर्ष। ये तीसरा उत्सव था, प्राकट्य उत्सव गौरी गोपाल भगवान का। इस प्रकार का भोग लगाया गया। कल प्रभु की पूजा हुई, भगवान को दूध से, दही से, घी से, शक्कर, शहद, प्रभु की सेवा हुई, स्नान कराया गया, पूजा हुई। यार क्यों? ये सब भगवान का ही तो है। तो रामचरितमानस में लिखा, तुम ही निवेदित
पहले भगवान को क्या करो, निवेदित करो। पहले हे प्रभु आप पाओ, तुम ही निवेदित भोजन करही। प्रभु को भोग लगाओ मस्त बढ़िया से। भगवान को 56 भोग कभी कभी आप भी लगाया करो। और केवल भगवान को नहीं, गौरी गोपाल भगवान को भी भोग लगता है। और गौरी गोपाल भगवान के भक्त आप सब जब आते हो तो आप सबको भी भरपेट भोजन मिलता है। हमें पता है कि इस धरती में अन्न दान से बड़ा कोई दान, सारे दान एक तरफ और अन्नदान एक तरफ। अन्नदान, सवेरे गौरी गोपाल आश्रम में संत आते हैं, सबको भोजन देकर के सुबह दिन की शुरुआत होती है। सबको पेट भर भोजन, बहुत अच्छा लगता है। जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी को अन्न देते हैं, तो आपके हृदय में प्रसन्नता होती है। सवेरे सवेरे संतों का दर्शन, संतों को अन्नदान, इससे बढ़कर क्या होगा। आप भी अपनी बेटी के नाम, बेटे के नाम से एक दिन का अन्न क्षेत्र जरूर बंटवाना, ताकि आपको भी अन्नदान का फल प्राप्त हो। अन्नदान से आयु बढ़ती है, यश बढ़ता है, सब कुछ मिलता है मेरी मां। बच्चों से ना कुछ दान कराओ, बच्चों से बच्चों को देने वाला बनाओ। हे विधाता, बोलो हे भगवान, प्रेम से बोलो हे श्रीमन नारायण, हमें देने वाला बनाइए। हमें किसी के आगे हाथ ना पसारना पड़े। हे नाथ, इतनी दया कीजिए, इतनी करुणा कीजिए, इतनी कृपा कीजिए कि मेरे हाथ सदा देने के लिए आगे बढ़ें। मुझे ईश्वर देने वाला बनाओ। हे परमात्मा, मुझे आप देने वाला बनाओ। आप भी गौरी गोपाल आश्रम में जो संतों को भोजन बंटता है, आप भी अपनी ओर से बंटवाओ। आप भी अन्नदान। इन संतों को यहां भोजन मिलता है, पर रहने को कोई जगह नहीं है संतों के पास, बेचारे फुटपाथ पर सोते हैं। तो मेरे मन में संकल्प हुआ कि इन संतों को एक संत निवास बनाकर दें। आप सब यदि चाहेंगे तो आप सब संतों के लिए 1 गज 2 गज भूमि देंगे, जहां संतों के लिए एक संत निवास बनाया जाएगा और वहां संत लोग प्रेम से रहकर भजन करेंगे। संतों के लिए संत निवास बनाना सही है कि गलत है? सही। तो आप सब 1 गज 2 गज भूमि का सहयोग करेंगे। देखो, आप सबके सहयोग से ये गौरी गोपाल की भूमि खरीदी गई और आज इसमें कितना पुनीत कार्य चल रहा है। कितनी वृद्ध माओं को सहारा मिला, कितने लोगों को भरपेट भोजन इस भूमि में मिल रहा है, कितने लोग यहाँ बैठ के कथा सुन रहे हैं। तो क्या ये भूमि दान करने वाले भक्तों को पुण्य ना मिलेगा? इसलिए हमारे ना रहने पर भी हमारे द्वारा दी गई भूमि रहेगी। इसलिए भूमि दान कीजिएगा। भूमि दान सबसे उत्तम दान है, आप करने योग्य हैं, कीजिएगा संतों के संत निवास के लिए। गौरी गोपाल आश्रम में एक अखंड रसोई चलती है। क्या चलती है? क्या चलती है भैया? रसोई। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जीवाय देहि बहुदाना। राम जी कहां रहते हैं? जहां अन्नदान, अन्न क्षेत्र जानते हैं? यहां एक ऐसा अन्न क्षेत्र चलता है, रसोई चलती है।
जहां वृंदावन में आए आप जैसे भक्त कभी भी आओ, कहीं से आओ, सबके लिए भरपेट भोजन की व्यवस्था गौरी गोपाल आश्रम में है। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई ग्रहण की? पाई ना? सबको भरपेट भोजन मिला? हाँ या ना? पैसा लगा कोई आपका? नहीं। सबको निःशुल्क भोजन बट रहा है गौरी गोपाल में या नहीं? हाँ या ना? तो आप भी इस अन्नदान से अपने आप को क्यों नहीं जोड़ लेते? एक दिन की रसोई आप भी बंटवाओ कि आज हमारी ओर से संपूर्ण भक्तों को भोजन बांटा जाएगा, सबको पेट भर भोजन मिलेगा। आप भी एक दिन का सेवा कार्य लो कि आज हमारी ओर से सब भक्तों को भोजन। गौरी गोपाल रसोई में आप भी जुड़िएगा और आप भी अन्नदान अपने हाथ से कीजिएगा। भूखे को भोजन कराओ मेरी माँ, यही साथ जाएगा। सुनो, खाया पिया अंग लगता है, बोलो हाँ। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, और बचे खुचे में जंग लगेगा। बोलो राधे राधे। जो खाया पिया वो अंग लगा, जो दान दिया वो संग क्या जाएगा? कमाए हो वो यहीं रहेगा, जो दान पुण्य में लगा है वो। और जो रह गया, बच्चों को जरूरत से ज्यादा धन ना दो, उन्हें टैलेंट दो, काबिलियत। बेटा पढ़ो लिखो, काबिल बनो, कमाओ। आप अपनी संपत्ति समाज के उत्थान, राष्ट्र के निर्माण में लगाओ, कमाओ और सेवा करो। अब बताओ, गौरी गोपाल आश्रम में 125 से अधिक बच्चे यहां गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ते हैं। आप लोग अपने बच्चों के लिए जोड़ रहे हैं, मेरा बेटा ये हो जाए, बेटे के लिए ये पैसा, ये पैसा। आप अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं और सोचिए, अच्छा भी है, लेकिन देखिए ना, ये दास अनिरुद्ध, मैं चाहता हूं कि बच्चे पढ़ जाएं। गुरुकुल नष्ट किए अंग्रेजों ने, मुगलों ने, उन गुरुकुलों की फिर स्थापना होनी चाहिए। और गौरी गोपाल गुरुकुल में आज मुझे प्रसन्नता होती है कहते हुए कि 125 बच्चे यहाँ निःशुल्क पढ़ते हैं। उनका रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब फ्री। अब बताओ, ये सेवा है या नहीं? तो ये सेवा आप सबके सहयोग से होती है। आप सब सहयोग कीजिए तो आपके द्वारा भी कोई एक बच्चा पढ़ जाएगा। आप किसी एक बच्चे को गोद लीजिए, किसके साल भर की पढ़ाई आप अपनी ओर से दीजिए कि भाई मेरी तरफ से बच्चे को पढ़ाओ। हम तो देखो, समाज की सेवा जिस तरह हो रही है, बन पड़ रही है, कर रहे हैं। और ये सेवा राष्ट्र की सेवा है या नहीं? बोलो, विद्यादान बड़ा दान है कि छोटा? तो आप भी विद्यादान कीजिए। बच्चे पढ़ते हैं, जब बच्चे भोजन करते हैं मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि चलो ईश्वर ने ये जीवन सार्थक कर दिया आपके कारण, हमारे कारण। सोचिए, कई बार ना कुछ लोग किसी की आंखों में आंसू देते हैं, मतलब आंखों के आंसू का कारण बन जाते हैं। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं, विधाता मेरे कारण किसी की आंख में आंसू ना आए। मैं किसी की आंख के आंसू का कारण नहीं बनना चाहता, मैं तो लोगों के होठों की मुस्कान का कारण बनना चाहता हूं। यदि आपके कारण कोई बच्चा पढ़ लिख जाए तो आप उसकी पढ़ाई का कारण बने तो कितना अच्छा है। आपके कारण कोई पेट भर भोजन कर ले और आप किसी की भूख मिटाने का कारण बने तो कितना अच्छा है। तो गौरी गोपाल कारण बने बच्चों की पढ़ाई का, भक्तों की भूख मिटाने का। और यहाँ 280
वो वृद्ध माएं हैं जो दर दर ठोकर खा रही थी, उन माओ को सहारा आप सबके कारण मिला। आप सब कारण हैं, इन बेसहारा माओ को आप सबके द्वारा सहारा दिया गया। ये हमारी माँ है जो गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती हैं। मैया कहां से आई हो मेरी माँ? कहां से? नासिक। नासिक। कौन कौन है आपके घर में? 2 बेटे हैं।